इतिहास में ना कभी कभी एक बड़ी घटना अनजाने में ही किसी और बहुत बड़ी घटना की वजह बन जाती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे कि कैसे एक विश्व विजेता के अधूरे सपनों ने भारत के सबसे महान साम्राज्य की नींव रखी। चलिए जानते हैं सिकंदर और मौर्य साम्राज्य की इस दिलचस्प कहानी को। तो सवाल यही उठता है कि दुनिया जीतने निकला एक योद्धा आखिर कैसे भारत के सबसे ताकतवर साम्राज्य का रास्ता बना गया। आइए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, ये कहानी सीधे सिकंदर से शुरू नहीं होती, बल्कि उससे भी थोड़ा पहले से। भारत की धरती तो हमेशा से ही बाहरी ताकतों के लिए एक आकर्षण का केंद्र रही है। और इस कहानी में मंच पर पहले आते हैं ईरानी। जी हां, भारत पर पहला बड़ा विदेशी हमला ईरान के हखमनी साम्राज्य ने किया था। उनके राजा डेरियस प्रथम ने गांधार और कंबोज जैसे हमारे सरहदी इलाकों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन ये तो कह सकते हैं बस एक शुरुआत थी। असली तूफान तो यूनान से उठने वाला था और उसका नाम था सिकंदर। और फिर एंट्री होती है सिकंदर की, एक ऐसा नाम जिसने दुनिया का नक्शा ही बदलने की कसम खाई थी। उसका भारत आना सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक ऐसे बदलाव की शुरुआत थी जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो आखिर ये सिकंदर था कौन? वो मकदूनिया का राजा था जिसके पिता का नाम फिलिप था, और उसके गुरु कोई और नहीं बल्कि महान दार्शनिक अरस्तु थे। भारत की तरफ आने से पहले ही वो ईरान के शक्तिशाली साम्राज्य को गोगा माला की लड़ाई में बुरी तरह हरा चुका था। तो साल 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत की सरजमी पर कदम रखा। वो यहाँ करीब 19 महीने रहा और इसी दौरान हुआ उसका सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल मुकाबला राजा पोरस के साथ झेलम नदी के किनारे। इसी युद्ध को हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहा जाता है। सिकंदर की जीत का सिलसिला तो जारी था। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन फिर जो कोई दुश्मन नहीं कर सका वो उसकी अपनी ही थकी हुई सेना ने कर दिखाया। सालों की लड़ाई से पस्त हो चुके उसके सैनिकों ने व्यास नदी पार करने से साफ इनकार कर दिया और बस वहीं पर सिकंदर का विश्व विजय का सपना टूट गया। भले ही सिकंदर को लौटना पड़ा, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो अपने पीछे छोड़ गया अपने एक सेनापति सेल्यूकस निकेटर को, जो आगे चलकर हमारी कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा बनेगा। सिकंदर ने अपने प्यारे घोड़े बौके-फला के नाम पर एक शहर भी बसाया, लेकिन सबसे जरूरी चीज जो वो पीछे छोड़ गया वो था एक खालीपन, सत्ता का एक बहुत बड़ा शून्य। सिकंदर के जाने से उत्तर पश्चिम भारत में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। जो छोटे छोटे राज्य थे वो कमजोर पड़ चुके थे, कोई बड़ी ताकत बची ही नहीं थी। और देखिए, इतिहास हमें यही सिखाता है कि जब भी सत्ता का केंद्र खाली होता है तो उसे भरने के लिए कोई नई शक्ति जरूर उभरती है। और इसी खालीपन को भरने के लिए इतिहास के मंच पर दो ऐसे किरदार आते हैं जो असाधारण थे। एक था चंद्रगुप्त मौर्य, एक नौजवान जिसकी आंखों में एक साम्राज्य बनाने की आग थी, और दूसरा था उसका गुरु आचार्य चाणक्य, एक ऐसा दिमाग जो सियासत की हर चाल जानता था। इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर भारत का भविष्य लिखना शुरू कर दिया। चाणक्य को यूं ही भारत का मैकियावेली नहीं कहते। उनकी लिखी किताब अर्थशास्त्र वो कोई मामूली किताब नहीं है। अरे, वो तो एक साम्राज्य को चलाने का पूरा ब्लूप्रिंट है। और इसी किताब के सिद्धांतों पर मौर्य साम्राज्य की इतनी मजबूत नींव रखी गई थी। तो इसी के साथ 322 ईसा पूर्व में एक नए साम्राज्य की शुरुआत होती है। इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य और राजधानी बनी पाटलिपुत्र। सच में भारत में एक नए युग का आगाज हो चुका था। तो चलिए अब ये देखते हैं कि चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त की तलवार ने मिलकर कैसे एक विशाल साम्राज्य को गढ़ा। और फिर आता है साल 305 ईसा पूर्व। देखिए इतिहास कैसे खुद को दोहराता है। इस बार चंद्रगुप्त का सामना हुआ सिकंदर के सबसे ताकतवर सेनापति सेल्यूकस निकेटर से। ये सिर्फ दो राजाओं की लड़ाई नहीं थी, बल्कि भारत और यूनान की दो अलग अलग दुनियाओं की टक्कर थी। और इस टक्कर का नतीजा बेहद दिलचस्प निकला। लड़ाई के बाद एक संधि हुई जिसने इतिहास ही बदल दिया। सेल्यूकस ने न सिर्फ अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त से की, बल्कि दहेज में 4 बड़े प्रांत भी दे दिए, और साथ ही अपने एक राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। मेगस्थनीज ने भारत में जो भी देखा, सुना, समझा, उसे अपनी एक किताब
इंडिका में दर्ज कर लिया। सोचिए, आज ये किताब हमारे लिए खिड़की की तरह है, जो हमें हजारों साल पहले के मौर्य साम्राज्य की झलक दिखाती है, वो भी एक विदेशी की नजरों से। तो ये सिर्फ जमीन जीतने की कहानी नहीं थी, ये एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसे सिस्टम को बनाने की कहानी थी जो आने वाली कई सदियों तक चलने वाला था। अपने जीवन के आखिरी सालों में चंद्रगुप्त ने राजपाट त्याग दिया और जैन धर्म अपना लिया। लेकिन एक महान राजा की तरह उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि साम्राज्य कमजोर न पड़े। उन्होंने एक मजबूत और विशाल साम्राज्य अपने बेटे बिंदुसार को सौंपा और बिंदुसार ने इस विरासत को और भी आगे बढ़ाया। तो ये थी कहानी कि कैसे एक विदेशी हमलावर के अधूरे सपने ने भारत के पहले महान साम्राज्य को जन्म दिया। ये हमें सिखाता है कि इतिहास की कड़ियां कितनी अजीब तरह से जुड़ी होती हैं। कभी-कभी किसी एक का अंत किसी दूसरे की शानदार शुरुआत बन जाता है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।